हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिसके साथ कुछ लोग मिलकर गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको बैंक लूटना पड़ता है। अब वो लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं, यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घोड़े के साथ खेल रही होती है। मारिया मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहती है। अब हमें यहाँ पर मारिया के फादर दिखाए जाते हैं जो कि बैंक आए होते हैं, क्योंकि बैंक उनकी जमीन हड़पना चाहती थी क्योंकि उनने उनका लोन नहीं चुकाया था। बाद में एक जैक्सन नाम के बैंक ओनर को देखते हैं जो कि वहाँ के लैंडलॉर्ड को लोन देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसका फायदा सिर्फ उसको होने वाला था, ना कि वहाँ के गाँव वालों को। इसीलिए ये लोग मिलकर वहाँ के गाँव वालों की जमीनों को हड़पना चाहते थे। अब जब मारिया को ये पता चलता है कि उसकी जमीन ये लोग हड़पने वाले हैं तो वो वहाँ पर जाके वहाँ के लैंडलॉर्ड से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। अब एक गुंडा मारिया के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मारिया ने उसकी गोटियां ही फोड़ दी। अब हमें लैंडलॉर्ड की बेटी दिखाई जाती है जो कि अभी अभी बाहर से पढ़ाई करके आई होती है। अब जैक्सन की गंदी नजर उसके ऊपर थी, पर सारा को जैक्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब मारिया पीछे के रास्ते से लैंडलॉर्ड के घर में घुस जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसका सामना सारा से हो गया। उन लोगों की आपस में बहस हो जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे गार्ड पड़ जाते हैं और वो उसको बाहर उठा के फेंक देते हैं। अब जैक्सन मारिया के फादर के घर पे जाता है और उससे कहता है तुमने कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए अब मैं तुम्हारी जमीन 1 पैसे में खरीद रहा हूँ। लेकिन उसका पिता एतराज करता है तो जैक्सन उसे गोली मार देता है। इसके बाद सारा जब अपने फादर के रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है और जैक्सन वहाँ पर आकर कहता है तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया था। लेकिन सारा को सब समझ में आ जाता है कि जैक्सन ने कि उसके फादर को मारा है। अब सारा जैक्सन से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। अब माँ को अपने फादर जख्मी हालत में मिलते हैं तो वो उन्हें लेके चर्च में आ जाती है। अब ये दोनों लड़कियां सिर्फ बदला ही लेना चाहती थी। अब सारा सोचती है कि वो अपने फादर का ही बैंक लूटेगी। अब वो जैसे पर जाती है वो देखती है कि मारिया ने वो बैंक पहले से ही लूट लिया है। फिर इन दोनों की एक बार फिर से आपस में नोकझोंक हो जाती है। इसके बाद जैसे ही जैक्सन वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि बैंक में तो पैसे ही नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक लकड़ी का फूल ही रखा हुआ है। मारिया इतने सारे पैसे देख के बहुत खुश होती है और वो कहती है अब हम गरीब गाँव वालों की मदद कर पाएंगे। लेकिन अब सारा वो सारे पैसे लेके जाने लगती है क्योंकि वो वापस अपने शहर जाना चाहती है। अब इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चर्च के फादर आ जाते हैं और वो उन लोगों को एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर बैंक ने जितने भी लोगों से उनकी जमीन छीनी थी वो सभी लोग वहाँ पर थे। उन लोगों की हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए अब सारा भी उन गाँव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब पर फादर को पता था कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती और इन्हें सही तरीके से रॉबरी भी करना नहीं आता, तो वो इन दोनों को एक आदमी के पास भेज देते हैं जो कि इनकी मदद कर सकता था। अब जैक्सन के आदमी सारा को ढूंढते हुए बिल के ठिकाने पर आ जाते हैं, लेकिन बिल उन्हें बंदूक दिखा के वहाँ से भगा देता है। अब हमें पता चलता है कि बिल वही आदमी है जिसकी फादर बात कर रहा था। अब सारा और मारिया बिल से उन दोनों को ट्रेन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बिल कहता है मैं पहले चोरियां करता था लेकिन अब मैंने वो सब काम बंद कर दिया है और मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। अब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसके बाद सारा उसको सब बातें बताती है और उससे कहती है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, जिसके बाद बिल भी अब उसकी बात मान जाता है और वो उन्हें ट्रेन करने लगता है। लेकिन वो अब देखता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी, लेकिन वो फिर भी उन्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है। इसके बाद वो उसको एक ब्रिज से लटका देता है जहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और मारिया कहती है मुझे तैरना नहीं आता, जिसके बाद वो ब्रिज से नीचे कूद जाती है। अब सारा भी उस ब्रिज से कूद जाती है और वो उसे बचा के किनारे पर ले आती है, जिसके बाद अब इन दोनों की अच्छे से बनने लगती है और ये बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। बिल भी ये देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी थी। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ये लोग वहाँ के बहुत सारे बैंकों में चोरियां करते हैं और बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं और वहाँ के गरीब गांव वालों की मदद भी करते हैं। अब हमें कुक नाम के एक जासूस को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को यहाँ पर पकड़ने के लिए आया था, पर उसे उल्टा जैक्सन के ऊपर ही शक हो रहा था क्योंकि गांव वाले अपनी जमीन 1 पैसे में आकर कैसे बेच सकते हैं। अब हमें फादर दिखाए जाते हैं जो कि उस जासूस के आने से काफी परेशान थे और वो उन लड़कियों से कहते हैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए शांत बैठना चाहिए और कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो लड़कियां फादर की बात नहीं सुनती। तभी वहाँ पर कुक भी आ जाता है और वो फादर से पूछने लगता है उन लड़कियों के बारे में, लेकिन फादर उसे कुछ नहीं बताते। इसके बाद वो दोनों लड़कियां कुक के होटल रूम में जाती हैं और उसके साथ अपनी आपत्तिजनक फोटो ले
लेने लगती हैं उसे ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बाद सारा उससे अपने फादर की मौत का कारण पूछती है तो वो बताता उसे वाइन में जहर दिया गया था। इसके बाद सारा मारिया से कुक को किस करने के लिए कहती है क्योंकि मारिया ने आज से पहले किसी को भी किस नहीं किया था। इसके बाद वो उसे किस करती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां कुक को बैंक लेके आते हैं और जैक्सन के कारनामों की पूरी लिस्ट बता देते हैं, जिसके बाद कुक भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर जैक्सन के आदमी आ जाते हैं और दोनों लड़कियां कुक को ढाल बना के वहाँ से भाग जाती हैं। अब जैक्सन और कुक की मंगेतर को उसकी किडनैप होने का पता चलता है तो जैक्सन को अब बहुत गुस्सा आता है। अब अगला बैंक लूटने के लिए कुक भी मारिया के साथ जाता है उसका मंगेतर बन के, और वो अंदर जाके बैंक को लूट लेता है और वहाँ से सारे पैसे लेके भाग जाए। अब हमें जैक्सन के पास गवर्नर दिखाए जाते हैं जो कि उसके बैंक में आए होते हैं अपना सोना रखने के लिए। इस बैंक की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी। तो इसके बाद सारा अपने पैरों में लोहे की पतली पट्टी लगा के वहाँ से जाती है, पर अब उसके लौटते वक्त उसे छींक आ जाती है और सभी पैसों के साथ वो नीचे गिर जाती है। तभी बैंक का अलार्म भी ट्रिगर हो जाता है और वो सब लोग उसको पढ़ लेते हैं और एक जगह पर लेके जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें गोली की आवाज आती है और वो देखते हैं कि सभी गांव वालों ने मिलकर उन्हें बचा लिया है। अब जैक्सन उस सोने को बचाने के लिए उसे उस रेलवे ट्रैक के थ्रू वहाँ से बाहर निकालने वाला था, लेकिन तभी वहाँ की मेड सारी खबर दे देती है, जिसके बाद ये लोग उस ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। उस ट्रेन में कुक की मंगेतर भी थी। अब जैक्सन वो सारा सोना हड़पने के लिए ट्रेन से गवर्नर को नीचे फेंक देता है। अब तभी ये लोग मिलकर जैक्सन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक्सन कुक को जख्मी करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब ये दोनों मिलकर जैक्सन का पीछा करने लगते हैं और जैक्सन एक जगह पर जाकर नीचे गिर जाता है। तभी मारिया उस पे गोली चलाती है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो चुकी थी। तो जैक्सन मौका देखकर उनके ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन सारा उसे गोली मार देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कुक भी उनसे अलविदा लेता है और अपनी मंगेतर के साथ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।